ओके बेटा, हम लोग पहुंचे चैप्टर 10 टीएस गरेवाल का। ये चैप्टर का नाम है कैश बुक। और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन 12। ये आप सम्स वाले पेजेस में लिखोगे। और हमारा जो टॉपिक है आज का, इसको बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट मैं थियरी वाले पेजेस में बता चुका हूँ कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक कैसा होता है देखने में। इसको बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ये फॉर्मेट है, ये आपको सारे कॉलम्स घर से याद करके जाने। ये सारे कॉलम्स आपको पहले से ही पता होने चाहिए। एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑफ, यहाँ पे ओनर का नाम, फॉर द मंथ ऑफ, जो भी क्वेश्चन में मंथ दिया हो, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट्स, फिर यहाँ पे सारे अलग अलग एक्सपेंसेस, कन्वेंस चार्जेस, कार्टेज, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सन्ड्रीज। तो आपको ये सारे कॉलम्स अच्छी तरह से घर से याद होने चाहिए। ये फॉर्मेट सीधा जाके एग्जाम में बना देना है जब भी एनालिटिकल पेटी कैश बुक पूछा हो तब। अब यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन 12 में, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ओके, ओनर का नाम वगैरह नहीं दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है। मंथ हमको दिया हुआ है अप्रैल 2021। मैं थोड़ा सा इसका जूम लेवल बढ़ा देता हूं क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोगों को मंथ दिया हुआ है अप्रैल 2021, तो मैं डेट के कॉलम में लिखूंगा अप्रैल 2021, यहाँ पे अप्रैल 2021। अब इसमें डेट और पर्टिकुलर्स का कॉलम एक बार ही होता है। मैंने थियरी वाले लेक्चर में भी बताया रूल्स में कि डेट और पर्टिकुलर्स का कॉलम एक बार ही होता है। आप रिसिप्ट साइड अमाउंट लिख रहे हो तो भी यही डेट और पर्टिकुलर्स है, आप पेमेंट साइड अमाउंट लिख रहे हो तो भी यही डेट और पर्टिकुलर्स है। एक्चुअली उल्टा है कि आपको इस क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाने में ज्यादा देर लगेगी और जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है, एक्चुअल एंट्रीज हैं, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्मेट बनाने में, फॉर्मेट याद करने में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट होगा इस क्वेश्चन में। तो अप्रैल 2021 मैंने लिख दिया ऊपर। अब यहाँ पे वन डेट पे लिखा हुआ है रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट 20,000। मतलब जैसे मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया कि हम लोगों को 20,000 रुपीज मिले वन डेट पे, कैश मिला, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। इस एनालिटिकल पेटी कैश बुक में हम लोग कौन है? हम लोग हैं पेटी कैशियर। ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक कौन बनाता है? जो पेटी कैशियर होता है वो बनाता है। तो ये पूरा आंसर सॉल्व करते टाइम हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि हम पेटी कैशियर हैं। ये पूरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाते टाइम हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हम पेटी कैशियर हैं। तो हमको 20,000 रुपीज कैश मिला, तो हमने रिसिप्ट साइड पे लिखा 20,000, अमाउंट रिसीव में लिखा 20,000 और पर्टिकुलर्स में लिखा टू कैश। अगर अमाउंट रिसिप्ट साइड पे है तो टू कैश, और अगर पेमेंट साइड पे है तो बाय लिखेंगे, और बाय लिख के जो भी एक्सपेंस का नाम है वो लिखेंगे आगे। अब इसके बाद सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। सेकंड डेट पे पेड फॉर पोस्टेज, फिफ्थ डेट पे पेड फॉर स्टेशनरी, 12 डेट पे पेड फॉर वेजेस, 16 डेट पे पेड फॉर कैरेज, 20 डेट पे पेड फॉर कन्वेयंस, 25 डेट पे पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस, 28 डेट पे पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, 29 डेट पे पेड फॉर कोरियर, 30 डेट पे सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड। ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ये सब हमने पे किया, ये सब पेमेंट साइड पे आएगा और बहुत इजी होता है, बहुत इजी। सब में आप देखो पेड लिखा हुआ है, पेड 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 पेड, सब में पेड लिखा हुआ है। सिर्फ फर्स्ट डेट पे पैसा रिसीव हुआ, सेकंड डेट से लेकर ये बहुत इजी हो जाएगा। सेकंड डेट पे हमने पे किया है पेड फॉर पोस्टेज 1600 रुपीज, तो मैं पेमेंट साइड पे जाऊंगा, डेट में लिखूंगा मैं सेकंड डेट पे हमने पोस्टेज का पैसा पे किया, तो मैं यहाँ पे पेमेंट साइड पे लिखूंगा बाय पोस्टेज। अब पोस्टेज का पूरा नाम होता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज का पूरा नाम होता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। मैं सेकंड डेट पे लिखूंगा बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अमाउंट क्या थी? 1600। एक बार फिर से चेक कर दें, अमाउंट थी ये वाली 1600। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पेमेंट साइड पे बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अब पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में 1600
और टोटल के कॉलम में 1600, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में भी 1600 और टोटल के कॉलम में भी 1600। डन। बाकी सारे कॉलम में हम लोग डैश डैश कर देंगे, बाकी सारे कॉलम जो काम के नहीं है उधर हम लोग डैश डैश कर देंगे। तो ये जो पीछे 5 एक्सपेंसेस के कॉलम हमने बनाए हैं, पहली बात तो आपको ये कॉलम्स भी घर से याद करके जाने, कन्वेंस चार्जेस, कार्टेज, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सन्ड्रीज, ये कॉलम्स भी आपको घर से याद करके जाने। इन पांचों एक्सपेंसेस का जो टोटल होगा, इन पांचों का जो टोटल होगा वो हम लोग टोटल पेमेंट में लिखते हैं। ठीक है, डन। लिखेंगे एक एक अमाउंट ही अलग अलग से। तो 1600 रुपीज टोटल के कॉलम में भी और 1600 पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में भी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी। अब सेकंड डेट के बाद क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिफ्थ रेट, फिफ्थ रेट पे लिखा हुआ है पेड फॉर स्टेशनरी और अमाउंट दी हुई है 1000। फिफ्थ रेट 1000 स्टेशनरी, यहां पे मैं लिखूंगा फिफ्थ रेट 1000 टोटल में, 1000 स्टेशनरी में। ठीक है, इजी। फिफ्थ रेट टोटल में 1000 और स्टेशनरी पे 1000। फिर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखूंगा बाय स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, 1000 टोटल में भी और 1000 स्टेशनरी के कॉलम में भी। स्टेशनरी के कॉलम में भी 1000, टोटल में भी 1000। बाकी सब जगह पे डैश कर देंगे, बाकी सब जगह पे डैश डैश, जो कॉलम्स हमारे काम के नहीं है वहां पे डैश डैश कर देंगे। डन हो गया। इस तरीके से 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप फॉर्मेट बना लोगे तो 2 मिनट में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब फिफ्थ रेट के बाद है क्वेश्चन में 12 डेट। 12 डेट पे लिखा हुआ है पेड फॉर वेजेस, अमाउंट दी हुई है 800। 12 डेट पेड फॉर वेजेस 800। 12 डेट पेड फॉर वेजेस 800। अब एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे वेजेस का कॉलम नहीं बनाया, वेजेस का हम लोगों ने कॉलम नहीं बनाया। तो यहाँ पे आप अपने स्कूल में जो भी आपके स्कूल के टीचर या प्रोफेसर हैं उनसे आप कंफर्म करोगे कि हम वेजेस का कॉलम पीछे अलग से बनाएं, वेजेस का कॉलम पीछे अलग से बनाएं, या कार्टेज के अंदर ही वेजेस लिख दें, या सन्ड्री एक्सपेंस के अंदर ही वेजेस लिख दें। तो आप अपने स्कूल में कंफर्म करोगे, क्योंकि वेजेस का कॉलम हमारे फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ तो वेजेस का अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा, पीछे यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा वेजेस का, या तो इनमें से किसी एक एक्सपेंस में वेजेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सन्ड्रीज में वेजेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं जैसा बुक में किया हुआ है वो बता रहा हूं, मैं इसको सन्ड्री एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। कितनी अमाउंट थी वेजेस की, फिर से क्वेश्चन में जाकर देखते हैं। वेजेस की अमाउंट थी ये वाली 800, वेजेस की अमाउंट ये थी 800 और डेट थी 12। तो मैं इसको सन्ड्री एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। 12 डेट 800। आप अपने स्कूल में कंफर्म करोगे कि ये 800 वेजेस का हम अलग से कॉलम बनाएं या हम इसको सन्ड्री एक्सपेंस के अंदर ही इंक्लूड कर दें। स्कूल में एक बार कंफर्म करना। मेरे हिसाब से सन्ड्री एक्सपेंस के अंदर ही इंक्लूड हो जाना चाहिए। और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मतलब सन्ड्री एक्सपेंसेस। हाँ, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि ये वेजेस है, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं वेजेस है, बट ये सन्ड्री एक्सपेंस के अंदर ही हम इंक्लूड कर देंगे 800। ठीक है, तो एक बार स्कूल में पूछना कि अलग से कॉलम बनाना है कि सन्ड्री में इंक्लूड करना है। जो स्कूल की टीचर बोले कि अलग से कॉलम बनाओ तो बना देना, यहाँ पे वेजेस का एक कॉलम बना देना, उसमें लिख देना 800। आगे इसके बाद 12 डेट के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है 16 डेट पेड फॉर कैरेज। अब कैरेज एंड कार्टेज एक ही बात है। 16 डेट कैरेज 600, 16 डेट कैरेज 600, 16 डेट कैरेज 600। अब मैंने कैरेज को कार्टेज के कॉलम में लिखा है, ध्यान से देखो। जो कैरेज है उसको मैंने कार्टेज के कॉलम में लिखा है 600। तो 600 कैरेज के कॉलम में भी और टोटल में भी 600, और पर्टिकुलर्स में भी वही, पर्टिकुलर्स में बाय कैरेज अकाउंट या बाय कार्टेज अकाउंट एक ही बात है। बाकी सारे कॉलम जो काम के नहीं है उसमें डैश डैश कर देंगे। ठीक है, तो कैरेज में भी 600, टोटल में भी 600। आगे 16 डेट के बाद क्वेश्चन में दिया 20 डेट पेड फॉर कन्वेयंस, पेड फॉर कन्वेयंस 880,
पेड फॉर कन्वीनियंस 880, 20 डेट, 20 डेट कन्वीनियंस में 880 और वही टोटल में 880। जो कन्वीनियंस में लिखेंगे 880 तो टोटल में भी 880। कन्वीनियंस क्या होता है, मैं उसकी मीनिंग बताऊं। बाय कन्वीनियंस अकाउंट, कन्वीनियंस क्या होता है, अगर हमारा ऑफिस का कोई एम्प्लॉय, अगर हमारा ऑफिस का कोई एम्प्लॉय ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहा है, ऑफिस से कहीं बाहर जा रहा है, हमने उसको बोला कि इस एरिया में जाओ, इस एरिया में जाओ, यहां से जाके पैसे लेके आओ, यहाँ पे पैसे दे के आओ। तो हमारा कोई ऑफिस का ही आदमी ऑफिस में से ही निकला और किसी और प्लेस पे गया, हो सकता है वो टैक्सी में गया हो, ऑटो में गया हो, उबेर में गया हो, ओला में गया हो, तो जो भी उबेर, ओला या बस का फेयर होगा या ऑटो का फेयर होगा, वो पैसा हमको ऑटो का या टैक्सी का जो फेयर होगा वो हमको अपने एम्प्लॉय को अलग से पे करना पड़ेगा, एंड दैट चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंस चार्जेस। मतलब हमारा एम्प्लॉय कहीं बाहर गया है काम करने, उसको हम ऑटो का या बस का या टैक्सी का किराया दे रहे हैं, क्योंकि काम तो हमारा ही हो रहा है, तो उस खर्चे को कन्वेंस चार्जेस बोलते हैं। तो 880 कन्वेंस में भी, 880 टोटल में भी, बाकी सब जगह पे डैश। आगे 20 डेट के बाद आपको दिया हुआ है, 20 डेट के बाद 25 डेट। 25 डेट पे लिखा है पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3200। 25 डेट ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3200। 25 डेट ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3200। अब हम लोगों ने ट्रैवलिंग एक्सपेंस का भी कॉलम नहीं बनाया। फिर से वही बात है जो मैंने आपको वेजेस में बताई कि हमने 3200 का कोई कॉलम नहीं बनाया ट्रैवलिंग एक्सपेंस का, तो हम इसको सैलरी एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड कर देंगे। पर मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि एक बार अपने स्कूल की टीचर से या प्रोफेसर से कंफर्म करना कि हम यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस का पीछे अलग से कॉलम बनाएं, एक कॉलम वेजेस का, एक कॉलम ट्रैवलिंग एक्सपेंस का, ऐसे अलग अलग कॉलम बनाएं, या हम उसको सैलरी एक्सपेंस के अंदर ही इंक्लूड कर दें। हम क्या करें, स्कूल में एक बार कंफर्म करना, मैं सैलरी एक्सपेंस के अंदर ही इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसका भी हमने कॉलम नहीं बनाया वो मैं सैलरी एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। आप एक बार स्कूल में कंफर्म करना। हो सकता है आपके कोई अलग अलग टीचर्स होते हैं, अलग अलग उनका आंसर होता है। कोई टीचर बोलती है ट्रैवलिंग एक्सपेंस का अलग कॉलम होना चाहिए, कोई टीचर बोलती है उसको सैलरी में इंक्लूड कर दो। तो डिपेंड, जैसे आपके स्कूल में बोले वैसा करना। मैंने क्या किया, मैंने उसको सैलरी एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो टोटल में भी 3200, सैलरी में भी 3200। आगे अब 25 डेट के बाद क्वेश्चन में दिया है 28 डेट पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग 400। अब ये जो ऑफिस क्लीनिंग 400 है, ये तो कंपलसरी सैलरीज में ही आएगा, इसका कोई कॉलम नहीं होता है। ऑफिस की साफ सफाई, क्लीनिंग, ऑफिस की साफ सफाई के लिए जो हमने पैसा पे किया वो कंपलसरी सैलरी एक्सपेंस में ही आता है। 28 डेट पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग 400। 28 डेट 400, 400 मतलब सैलरीज में 400 और टोटल में भी 400। और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सैलरीज अकाउंट और ब्रैकेट में ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंस, ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंस 400। तो टोटल में भी 400 और सैलरी के कॉलम में भी 400। लास्ट में बैलेंसिंग थोड़ी अलग होती है, इसकी ध्यान देना। 28 डेट तक हम पहुंच गए। फिर 29 डेट पे लिखा है पेड फॉर कोरियर। कोरियर को हम लोग अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम। कोरियर चार्जेस मतलब पोस्टेज एंड टेलीग्राम 800। तो 29 डेट 800। 29 डेट 800। आपको मालूम है मैं पहले अमाउंट लिखता हूं, बाद में पर्टिकुलर्स लिखता हूं। तो 800 पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में और 800 टोटल के कॉलम में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम में भी 800, ये रहा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इसमें भी 800 और टोटल में भी 800। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट 800। बाकी सारे कॉलम में डैश हो जाएगा, बाकी जितने भी कॉलम है वहां पे हम डैश डैश कर देंगे। डन। आगे 28 29 डेट हो गया। 29 डेट के बाद एक लास्ट डेट है 30 डेट। सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड।
190। अब रजिस्टर्ड नोटिस आप बोल सकते हो ये लीगल चार्जेस है। रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड 150, ये एक तरीके के लिए लीगल चार्जेस हैं, लेकिन ये भी हमने किसी कोरियर में किसी एनवलप में भेजा होगा, तो ये एक तरीके से पोस्टेज एंड टेलीग्राम ही 190। रजिस्टर्ड नोटिस ये किसी एनवलप या कवर में हमने भेजा होगा, तो ये भी पोस्टेज एंड टेलीग्राम में आएगा। 30 रेट 190, 30 रेट 190, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 190 और टोटल के कॉलम में 190। पोस्टेज एंड टेलीग्राम में देखो 190, ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कॉलम, इसमें 190 और टोटल के कॉलम में 190, ठीक है। और नाम वही बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम 190, बाकी सारे कॉलम में डैश हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जितनी एंट्रीज थी वो हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके बाद बैलेंसिंग थोड़ी हार्ड होती है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो ओवरव्यू सारे आंसर का। रिसिप्ट साइड पे नॉर्मली एक ही एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री, बाकी तब पेमेंट साइड पे ही होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि रिसिप्ट साइड पे एक ही एंट्री आएगी, और भी ज्यादा एंट्रीज हो सकती है रिसिप्ट साइड पे, बट ओवरऑल एक समरी आपको याद रहेगी कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक देखने में कैसा होता है। अब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा, एक बार मैं अमाउंट चेक कर लूं। 20,000, 1,600, 1,800, 600, 20,000, 1,600, 1,800, 600, मैं अमाउंट चेक कर रहा हूँ। 880, 3,200, 400, 880, 3,200, 400, 800, 190, 800, 190। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं टोटल करूंगा दोनों साइड। पहले रिसिप्ट साइड पे जब मैं टोटल करूंगा तो 5 या 6 लाइन छोड़ दूंगा, 5 या 6 लाइन छोड़ के फिर टोटल करूंगा रिसिप्ट साइड पर। अब ऑब्वियसली रिसिप्ट साइड पे एक ही अमाउंट है 20,000, तो रिसिप्ट साइड का टोटल 20,000 ही आएगा, ये एक ही अमाउंट है, तो रिसिप्ट साइड का टोटल हमारा 20,000। दुनिया का कोई भी टोटल हो अकाउंट सब्जेक्ट में, ऊपर की तरफ सिंगल लाइन होती है और नीचे की तरफ डबल लाइन होती है, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन, ये रिसिप्ट साइड का टोटल। अब पेमेंट साइड का टोटल करेंगे। पेमेंट साइड का जब हम लोग टोटल करेंगे तो पहले एक सिंगल लाइन करेंगे, पहले एक सिंगल लाइन करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा इसका बैलेंसिंग अलग होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल पेमेंट्स, कि हमने टोटल कितना कितना पैसा पे किया, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ, जैसे पूरा एक साथ एक ही स्क्रीन पे देखे आपको, थोड़ा छोटा देखेगा बट सारा आंसर एक साथ देखेगा। देखो अब आपको सारा आंसर एक साथ देखेगा, थोड़ा मैंने जूम आउट कर दिया। तो रिसिप्ट साइड का टोटल है 20,000। अब पेमेंट साइड में टोटल पेमेंट्स इक्वल टू पेमेंट साइड का टोटल, तो पेमेंट साइड का टोटल करते हैं, ये 1,600 रुपीज से लेकर 190 रुपीज तक, तो 1,600 से 190 तक टोटल होता है 9,470। फिर ये कौन सा कॉलम है, 880 वाला, कन्वीनियंस चार्जेस, कन्वीनियंस का टोटल 880, फिर कार्टेज एंड कैरेज का टोटल 600, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का टोटल 1,000, फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम का टोटल 2,590, फिर सन्ड्री एक्सपेंस का टोटल 4,400। अब आप इसको हॉरिजॉन्टली भी टोटल करोगे ना बेटा, आप 880 से लेकर 880, 600, 1,000, 2,590, 4,400, आप इनको हॉरिजॉन्टली भी टोटल करोगे ना तो भी यही आएगा 9,470। देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो 880, 600, 1,000, 2,590, 4,400 इनको मैंने सिलेक्ट किया। अब आपको नीचे यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे एकदम नीचे राइट साइड पे आपको दिखेगा 9,470, मतलब वर्टिकली टोटल करोगे तो भी 9,470 आएगा, हॉरिजॉन्टली टोटल करोगे तो भी 9,470 आएगा। ये 9,470 हमारा अप्रैल के महीने का टोटल पेमेंट है, ठीक है। अब अप्रैल के महीने में टोटल पैसा रिसीव कितना हुआ, 20,000, टोटल पैसा पे कितना हुआ, 9,470। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारा बैलेंस आ जाएगा, तो 20,000 में थे 9,470 माइनस कर देते हैं, बाकी आएगा 10,530। ये अप्रैल के महीने की लास्ट डेट होती है 30, हम इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। क्वेश्चन मार्क आपको मालूम है मैं लगाता हूं, क्वेश्चन मार्क मतलब ये 10,530 हमने फाइंड आउट किया। क्वेश्चन मार्क मतलब ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ये 10,530 हमने फाइंड आउट किया। अब ये आप ये गरेवाल वालों का आंसर देखो, पेटी कैश बैलेंस 10,530, राइट है, क्योंकि बहुत इजी है, राइट है।
हमारा भी राइट है, बुक वालों का भी राइट है, 10530, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पेमेंट साइड पे टोटल करूंगा इक्वल टू एक टोटल पेमेंट्स 9470 और एक 10530। ऑब्वियसली इन दोनों का टोटल 20,000 आएगा, ठीक है। टोटल पेमेंट्स 9470 और क्लोथिंग बैलेंस दोनों को प्लस कर दिया, तो पेमेंट साइड का टोटल भी हमारा 20,000 आ गया, सिंगल लाइन डबल लाइन डन। इस तरीके से टोटल करते हैं, ठीक है। ये जो पीछे एक्सपेंसेस का कॉलम है उसको आगे और कुछ भी नहीं करेंगे, बस, राइट। एक बार देख लो अच्छी तरह किस तरह से बैलेंस करते हैं। रिसिप्ट साइड का टोटल 20,000, पेमेंट साइड का टोटल 9470, फिर रिसिप्ट साइड का टोटल में दे पेमेंट साइड का टोटल माइनस कर देंगे, बाकी बैलेंस ये 10530। हमेशा हमेशा रिसिप्ट साइड का टोटल ही बड़ा होगा, ठीक है। मैं ये साइड रूल करके लिख के देता हूं, क्या द टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड of petty cash book should always be more than the total of payment side. The total of receipt side of petty cash book should always be more than the total of payment side. तो receipt side का टोटल हमेशा बड़ा होना चाहिए 20,000, पेमेंट साइड का टोटल छोटा होना चाहिए 9470, बैलेंस 10530। अब ये जो बैलेंस आया हमारा 10530, इस 10530 को नीचे की तरफ लेके जाएंगे रिसिप्ट साइड पे। मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस, मई का ओपनिंग बैलेंस। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मई 2021, मैं लिखूंगा मई 2021, और जितना भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस था अप्रैल का 10530, उसको मई में डेबिट साइड पे लेके जाएंगे, डेट लिखेंगे 1, डेबिट साइड पे लेके जाएंगे 1 डेट लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। और ये जो ऊपर बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड था ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो अप्रैल का क्लोजिंग क्रेडिट साइड, मई का ओपनिंग डेबिट साइड, ये हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक खत्म हो गया। मैंने आपको बोला था थियरी वाले पेजेस में एक टॉपिक में सिखाऊंगा, इम्प्रेस्ड सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में इम्प्रेस पेटी कैश बुक नहीं पूछा हुआ है। लेकिन अगर पूछा हुआ होता तो सिर्फ एक एंट्री ज्यादा होगी, सिर्फ एक एंट्री ज्यादा होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं अभी इसी क्वेश्चन में समझा देता हूं। अगर इम्प्रेस्ड होता तो क्या, देखो आप पूरा क्वेश्चन आप चेक कर लो, कहीं पे भी इम्प्रेस्ड लिखा हुआ नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन आप चेक कर लो, कहीं पे भी इम्प्रेस्ड नहीं लिखा हुआ है। तो अगर इम्प्रेस्ड लिखा हुआ होता तो एक एंट्री ज्यादा हो जाएगी, वो एंट्री मैं सीधा सीधा बता देता हूं। यहाँ पे पहले पूरा आंसर कंप्लीट कर लेने का, अप्रैल का क्लोजिंग 10530, मई का ओपनिंग 10530, सब खत्म कर देने का, सब लिख लो, सब बैलेंस कर लो, क्लोजिंग बैलेंस कर लो, ओपनिंग बैलेंस कर लो। उसके बाद इम्प्रेस वाली पॉइंट काम आती है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट में पे एक और एंट्री करूंगा, डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट, फिर मैं बोलूंगा कि अगर इम्प्रेस सिस्टम है, मैं इसको येलो बैकग्राउंड कर देता हूं, मैं इस एक एंट्री को येलो बैकग्राउंड कर देता हूं। ये येलो बैकग्राउंड वाली एक एंट्री ज्यादा होगी जब इम्प्रेस सिस्टम क्वेश्चन में बोला हो तब। जब इम्प्रेस सिस्टम बोला हो तो क्या करते हैं, जितना अप्रैल के महीने का 9470 रुपीस अप्रैल के महीने में हमने टोटल पेमेंट किया, उतना ही 9470 रुपीस फर्स्ट मई पे 9470 रुपीस हमको वापस मिल जाएगा फ्रॉम मेन कैशियर और चीफ कैशियर। मतलब जितना अप्रैल के महीने में हमने, मतलब पेटी कैशियर ने जितना भी टोटल पैसा पे किया 9470, उतना पूरा का पूरा रिसिप्ट साइड पे मई के महीने में फर्स्ट डेट पे लिखेंगे। ये वाली एंट्री, दिस एंट्री on 1 May 2021 for receiving rupees 9470
will be done only when impressed system of petty cash book is to be followed. तो अगर कभी भी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रिपेयर पेटी कैश बुक अकॉर्डिंग टू इम्प्रेस सिस्टम, तो जो ये येलो बैकग्राउंड में लिखा हुआ है उतना आपको ज्यादा लिखना है। मतलब जितना पैसा पे किया अप्रैल में 9470, उतना पैसा हमको 1 मई पे वापस मिल जाएगा फ्रॉम मेन कैशियर या चीफ कैशियर। और अगर इम्प्रेस नहीं बोला है तो ये वाली एंट्री नहीं करनी। अगर इम्प्रेस नहीं बोला है तो ये एंट्री नहीं करनी। इम्प्रेस बोला है तो ये एंट्री करनी है। बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम। मैं फिर से बोलता हूं, इम्प्रेस नहीं बोला है तो ये एंट्री नहीं करनी। इम्प्रेस बोला है तो ये एंट्री करनी है। इम्प्रेस आएगा तो एक एंट्री ज्यादा हो जाएगी मई के महीने में फर्स्ट डेट पे। डन। इस क्वेश्चन में इम्प्रेस नहीं था, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मैंने मेरी तरफ से समझाया क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में इम्प्रेस आएगा। चलो मैं वापस जूम कर देता हूं थोड़ा, और अभी आप लोग सब लोग लिखोगे। ये 2 कॉलम प्लीज स्कूल में कंफर्म करना, वेजेस का और ट्रेवलिंग एक्सपेंस का कॉलम बनाए कि नहीं बनाए। मेरे हिसाब से सेंट्रीज में इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल करता हूं, लिखना अच्छी तरह। क्वेश्चन 12 कैश बुक, पेटी कैश बुक, ये क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है और ये हमारा मेन आंसर। कॉलम्स अच्छी तरह याद करना। मैं फिर से जूम आउट कर देता हूं थोड़ा। ठीक है, इतना लिखो सब लोग। चलो शुरू करो। देखो बेटा,